अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर अपने मनी मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि रोज टीम क्यों ना हो, इन सब का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर मैं नहीं भागता हूँ यहाँ से तो मुझे ओशन लॉर्ड के साथ फाइट करना होगा, लेकिन वो एप्सिलॉन लेवल का है और उसका पावर इंडेक्सन भी 18,000 है। मैं उसके सामने कैसे टिक पाऊंगा। और इस टाइम ओशन का लॉर्ड मतलब जॉन कार्डलेस गुस्से में कहता है कि मैंने तुम सबको कहा था कि अपना सर मेरे सामने नीचे झुकाओ, लेकिन तुम लोगों ने नहीं झुकाया। आखिरकार तुम लोग बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें हर बार समझाता रहूं, और इसीलिए अब तुम सबको खत्म होना ही होगा। और इस टाइम ओशन का जो लॉर्ड रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को जैसे ही आगे करता है, जैसे ही बहुत सारे सी मॉन्स्टर अपने शरीर को बहुत ही बड़ा करने लग जाते हैं और अपने मुंह में एनर्जी को जमा करने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। और यह सब देखने के बाद लिंगू बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि सच में ये ओशन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पागल है, ये कोलंबिया सच में पागलपन के लिए जाना जाता है। यह सब कहने के बाद लिंगू जल्दी से कंपाउंड नंबर 5 निकालती है और अपने मुंह में डालकर जल्दी से खा लेती है। और फिर कैप्टन लिंगू अपने मुंह से बहुत सारे बबल्स निकालती है और एक बहुत ही बड़ा शील्ड तैयार करती है। लगभग 10 बबल से मतलब 10 लेयर का शील्ड था। और इस टाइम जहांगीर अपने स्पेस से कंपाउंड नंबर 2 निकालता है और एक टेबलेट ले लेता है अपने मुंह में। और फिर जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर बबल के अंदर एक और शील्ड बना देता है अपने स्पेस से। और इस टाइम लिंगू कहते हैं कि मिसाइल से अटैक करो। और अब यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल को एक साथ छोड़ दिया जाता है वॉरशिप से। और अब मिसाइल बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाता है, जिसके बाद बहुत सारे सी मॉन्स्टर को लगता है और एक धमाके के साथ यहाँ पर बहुत सारे सी मॉन्स्टर टुकड़ों में बट जाते हैं। और यहाँ पर और भी सी मॉन्स्टर थे जो कि इस धमाके को और इतने सारे सी मॉन्स्टर को मरते हुए देखा था, फिर भी ये सब नहीं भागते हैं क्योंकि इन्हें कंट्रोल कर रहा था जॉन कार्डलेस। और इसीलिए ये सब मर भी जाते हैं, फिर भी जॉन कार्डलेस इन्हें जाने के लिए नहीं कहता है जब तक ये सब नहीं जा सकते। और इस टाइम बहुत सारे सी मॉन्स्टर थे जो कि अपने मुंह में बहुत सारे एनर्जी को जमा कर लिया था, जिसके बाद वो अटैक कर देता है सीधा वॉरशिप पर। लेकिन इस टाइम बबल और जहांगीर के शील्ड के अंदर ही रहता है वॉरशिप। और इस टाइम सारे सी मॉन्स्टर का अटैक मिलाकर 10 से 20 कैप्टन लेवल अटैक होता है और वो अटैक सीधा जाकर बबल से टकराता है। बबल जो कि 10 लेयर से बनाया गया था वो जल्द ही फट जाता है एक झटके में। और इस टाइम जैसे ही अटैक और आगे बढ़ता है और जहांगीर के स्पेस से टकराता है, जहांगीर का स्पेस उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। और यह सब देखने के बाद रोज टीम की सारी मेंबर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि कैप्टन केयोस ने हमें बचा लिया। और इस नजारे को जब ओशन लॉर्ड देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक था कि आखिरकार एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट मेरा इतना पावरफुल अटैक को कैसे रोक सकता है। और इस टाइम जहांगीर को महसूस होता है कि ओशन लॉर्ड बहुत ही बड़ा करने वाला है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह सब सोचने के बाद जहांगीर फिर कहता है कि मिस लिंगू मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर हम बच गए तो फिर कभी मिलेंगे। इतना कहने के बाद जहांगीर जल्दी से अपने सूट को एक्टिवेट करता है और पीछे मुड़कर बहुत ही ज्यादा स्पीड से इधर से भागने लग जाता है। और इस टाइम जहांगीर को भागते हुए ओशन का लॉर्ड जॉन कार्डलेस देख लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि यह डेल्टा लेवल का म्यूटेंट मेरे सामने से क्यों भाग रहा है, कहीं यह वही तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इसने मेरे बहुत सारे सोल्जर को भी मारा है और वॉरशिप को भी खत्म कर दिया, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और इस टाइम कार्डलेस यहाँ पर रोज टीम को छोड़कर सीधा जहांगीर के पीछे जाने लग जाता है। और इस टाइम जितने भी सी मॉन्स्टर यहाँ पर थे वो सब अपने मुंह से बहुत सारे लेजर फेंक रहे थे जहांगीर पर। और इन सब अटैक से जहांगीर जैसे तैसे बच रहा था, लेकिन यहाँ पर जहांगीर को डुओ टेलीपोर्टेशन डोर ओपन करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और इस टाइम जहांगीर इतने सारे सी मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए अपने सूट का बटन दबाता है और बहुत सारे टोरपीडो को नीचे गिराता है। और इस टाइम जैसे ही टोरपीडो पानी में गिरकर ब्लास्ट करने ही वाला था कि उससे पहले ही यहाँ पर कार्डलेस उसे पानी से जकड़ लेता है और टोरपीडो को ही गायब कर देता है। मतलब कि जो ओशन का लॉर्ड है जॉन कार्डलेस वो पानी को भी कंट्रोल कर सकता है और सी मॉन्स्टर को भी। और इस टाइम जॉन कार्डलेस रहता है व्हेल के ऊपर और उसके हाथ में रहता है जिलेटिन। जैसे ही जॉन कार्डलेस जिलेटिन को आसमान में फेंकता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है पानी के बूंद में और फिर जहांगीर की तरफ में हमला करने के लिए बढ़ जाता है। जहांगीर जैसे ही अपने तरफ आता हुआ बूंद को देखता है, जिसके बाद वो अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर अपने सामने एक स्पेस डोर को ओपन करता है। जैसे ही बूंद आता है जहांगीर का स्पेस डोर उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस टाइम जहांगीर को महसूस होता है कि वो पानी का बूंद मेरे स्पेस डोर को काट रहा है। क्या यही वो चीज है जिससे एप्सिलॉन लेवल और डेल्टा लेवल के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंट है? अगर ऐसा है तो ओशन लॉर्ड मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए जितना जल्दी। और इस टाइम जॉन कार्डलेस रहता है व्हेल के ऊपर, जिसके बाद वो फिर कहता है कि देखो तुम अगर अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो ज्यादा चांसेस है कि तुम जिंदा रह पाओगे, अगर नहीं करते हो तो तुम यहीं पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो यह गॉड सोर्स के बारे में ही पूछेगा, लेकिन मैं इसे नहीं देने वाला ये सब। लेकिन मेरे पास अब एक ही रास्ता है, कंपाउंड नंबर 5। और इस टाइम जहांगीर अपने स्पेस से कंपाउंड नंबर 5 निकालता है और उसका यूज करने लग जाता है। और इसी टाइम आसमान से एक सी
सीटी सुनाई देता है, जिसके बाद एक उल्का पिंड जैसा दिख रहा था, वो ब्लैक कलर का था और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से सीधा ओशन में गिरता है। और इस टाइम जहांगीर देखता है कि ये क्या चीज है, ये इतना स्पीड घूम रहा है, ये ब्लैक कलर का चीज है क्या। और इस टाइम किसी को भी यह पता नहीं था कि ये इतना स्पीड घूमने वाला चीज है क्या, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से घूमते घूमते यहाँ पर जितने भी सी मॉन्स्टर थे उसे 2 टुकड़ों में कर देता है और फिर एक झटके में ऊपर आसमान में उड़ जाता है और फिर ओशन में कूद जाता है, जिसके बाद ओशन का पानी 100 मीटर से ज्यादा ऊपर उठ जाता है। और अब हमें दिखता है कि जो चीज इतना स्पीड से घूम रहा था वो एक बहुत ही बड़ा और ब्लैक कलर का कछुआ था। और इतना बड़ा कछुआ इस टाइम बोलता है कि तुमने मेरे लोगों को मारने की कोशिश की। और यह सब देखने के बाद लिंगू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ पर चाइना ईस्ट की तरफ से हमारी मदद के लिए लोग आए हैं। और इस टाइम लिंगू सीधा जहांगीर के पास जाती है और फिर कहती है कि हम जब यहाँ पर आ रहे थे आपके पास तो कुड्डा लेडी मुझे मिली थी रास्ते में, और जब आपका लोकेशन हमें पता लगा तो मैंने चाइना ईस्ट को इसके बारे में बता दिया और मदद के लिए बोला था। और कैप्टन कयोस, आपको जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का कछुआ जो कि बहुत ही बड़ा है, वही है पूर्वी चीन सागर का एक पावरफुल म्यूटेंट जो कि एप्सिलॉन लेवल का है और उसका नाम है जुआनवू। यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि सच में अगर ओशन लॉर्ड के साथ अगर फाइट करना है तो कम से कम तो एप्सिलॉन लेवल होना ही चाहिए। और पूर्व चीन सागर ने बहुत ही अच्छा मदद किया, नहीं तो रोज टीम का तो नाम ही निशान मिट जाता। मैं तो यहाँ पर कंपाउंड नंबर 5 को यूज करने के बाद भागने ही वाला था। और इस टाइम जॉन कार्डलेस यहाँ पर पानी के बूंद से और यहाँ पे जितने भी सी मॉन्स्टर थे उन सभी से सीधा अटैक कर देता है जुआनवू पर। और इस टाइम जुआनवू जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक कछुए में, बहुत ही बड़ा कछुआ था, और ये जैसे ही अपना मुंह खोलता है और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का रोशनी निकलता है और फिर कार्डलेस ने जितना अटैक किया था जुआनवू पर वो सारे के सारे अटैक खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे जितने भी सी मॉन्स्टर थे वो कुचल दिए जाते हैं और उनका चूरन बन जाता है। और इस टाइम जुआनवू और यहाँ पर कार्डलेस के बीच में फाइट हो रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर पानी के लहर और भी ज्यादा ऊपर जा रहे थे और यहाँ पर इतना ज्यादा हवा चल रहा था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होता है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि ये होता है एप्सिलॉन लेवल का पावर। और इस टाइम जुआनवू चिल्लाते हुए कहता है कि कार्डलेस, ये पहली बार नहीं है कि हम तुमसे फाइट कर रहे हैं और तुम्हें पता है कि हम दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो हम दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, लेकिन हमारा टीम जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। अगर वो एक बार आ जाते हैं तो तुम्हारा हारना निश्चित रूप से तय है। और इस टाइम जॉन कार्डलेस जहांगीर को गौर से देखने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने व्हेल पे बैठता है और सीधा अपने एरिया के तरफ में निकल देता है। और इस टाइम जुआनवू देखता है कि कार्डलेस यहाँ से जा चुका है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि चलो मैंने उसे डराकर भगा दिया। और इस टाइम जहांगीर देखता है कि जुआनवू ने तो यहाँ पर ओशन लॉर्ड को भी भगा दिया, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मेरा एक सवाल है आपसे। और यह सब सुनने के बाद जुआनवू कछुआ सीधा पीछे मुड़ता है और जहांगीर को अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लग जाता है। तभी जहांगीर कहता है कि एप्सिलॉन लेवल का फाइट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यह सब सुनने के बाद जुआनवू कहता है कि तुम्हारा लक अच्छा था, नहीं तो तुम ज्यादा टाइम तक उससे फाइट करते तो तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ता, अभी तक तुम खत्म हो चुके होते। और वो कोलंबिया का ओशन लॉर्ड है और मैं यही कहूंगा कि वो सन की पागल है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि अब मुझे पता लग गया कि एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट कितना ज्यादा पावरफुल होता है। सच में जुआनवू और कार्डलेस पावरफुल हैं। और इस टाइम यहाँ पर कुछ सी मॉन्स्टर पहले से ही बेहोश थे और उन्हें अब होश आया था। और यह सब देखने के बाद जुआनवू कहता है कि मुझे भूख लगा हुआ है, मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए, जिसके बाद वो सीधा सी मॉन्स्टर की तरफ में बढ़ता है और उन लोगों को खाने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद जहांगीर फिर कहता है कि मिस लिंगू, मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरे जाने का टाइम आ गया है और आप लोगों को लेकर आइएगा। इतना कहने के बाद जहांगीर अपने स्पेशल सूट को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। और इस टाइम जहांगीर के कानों में आवाज आता है कि अलविदा कहे बिना ही जा रहे हो। और जहांगीर यह सब सुनने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है कि यह किसने कहा, लेकिन इसी टाइम 100 मीटर ऊपर उठ जाता है पानी, जिसके बाद जहांगीर को रोक लेता है आगे जाने से। और इस टाइम ओशन में भवंडर ही भवंडर था, इतना ज्यादा था कि जहांगीर उड़ ही नहीं पा रहा था। और इस टाइम जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि यह कोई एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट ही ऐसा कर रहा है, जिसके बाद वो अपने टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और यहाँ से भागने लग जाता है। और इस टाइम जहांगीर जाने ही वाला था, लेकिन जुआनवू उसे अपने मुंह में खींच लेता है। और इस टाइम जहांगीर कुछ कर भी नहीं पाता है और सीधा जुआनवू के पेट के अंदर जहांगीर रहता है।